चलो तो आते हैं अपन कौन से कैपेसिटर पर, जिसमें हम दो पैरेलल प्लेट के बीच क्या पुट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के, ठीक है ना। क्यों पुट कर रहे हैं, कैसे पुट कर रहे हैं, किस रीजन के कारण पुट कर रहे हैं, सारे डिस्कशन अपन ने कर ली है। ओके, मेन पर्पस है कितने टाइम हम हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो के की वैल्यू अगर 2 है तो 2 टाइम कैपेसिटी बढ़ जाएगा, और के की वैल्यू अगर 4 है तो 4 टाइम कैपेसिटी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो पैरेलल प्लेट यूज की थी कल, उसी पैरेलल प्लेट का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ओनली यहाँ पे 2 लाइंस ले लो। एक यहाँ पर ये प्लेटें हैं एक्चुअल में, जो हम यहाँ पे केवल किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन की फॉर्म में। ऐसी पूरी प्लेटें हैं ये। अब सामने से देखोगे आप तो लाइन ही दिखना है आप लोगों को, ठीक है। इसको हम क्या गिवन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसकी इसकी भी इनर सरफेस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका कनेक्शन हम कहीं प्लस से कर देते हैं और इसका कनेक्शन हम कहीं माइनस से। तो इस तरह से एक पे प्लस और एक पे क्या आ जाता है, माइनस। और आपके पास ये दो ए और बी क्या है, मेटेलिक प्लेट्स हैं। दोनों काय की बनी हुई है, मेटल्स की बनी हुई है। दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, पैरेलल। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। ओके, और हम फाइंड आउट कर रहे हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when partially dielectric field between them, field between them, या प्लेट्स लिख दो, between the plates। ओके, चलो तो देखो, कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स। दोनों प्लेटों के बीच हम पार्शियली क्या डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो फील कर देते हैं उस डाइलेक्ट्रिक को इन दोनों प्लेटों के बीच। ये पार्शियली कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने किसी थिकनेस वाला इसके अंदर पुट कर दिया। ओके, कितना थिकनेस है इसका, टी। तो टी थिकनेस वाला डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ फील्ड किया है, और इनके बीच में क्या गैप, जो गैप दिख रही है आपको वहां पर कौन है, एयर प्रेजेंट है। ओके, चलिए, तो ए और बी हमारे पास दो मेटेलिक पैरेलल प्लेट्स हो गया, बीच का डिस्टेंस हमने डी ले लिया, और बीच में टी थिकनेस वाला हमने कोई डाइलेक्ट्रिक के इसके अंदर पुट कर दिया। अगर दोनों प्लेटों पे हमको चार्ज गिवन कर रहे हैं तो इन दोनों प्लेटों का अपना एक सरफेस एरिया होगा। अगर वो सरफेस एरिया, इफ सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स बी कैपिटल ए, देन इन पर कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी हमारे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, है ना। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमने डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया है, तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड करने से इसके अंदर इंड्यूस क्या हुई, इसकी खुद की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इंड्यूस हो गया ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी दोनों प्लेटों के बीच उस कंडीशन में जब हमने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर फील किया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर लेते हैं एयर की, जहां एयर प्रेजेंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। देन हम बात करेंगे ये डाइलेक्ट्रिक पुट किया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन एयर, जहां जहां एयर फील्ड है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर मींस E0 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो दो प्लेटें हमने पुट की थी उसके लिए हमने पिछली क्लास में कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इस प्लेट का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट का भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को प्लस करेंगे तो नेट कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। हर प्लेट का कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको इससे प्लस करेंगे तो टोटल कितना मिल जाएगा अपने को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये ई नेट, ठीक है। तो ये एयर है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारा, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर का तो डायलेक्ट्रिक के इक्वल टू 1 होता है। सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं तो ई नॉट इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की वजह से, जो एयर है यहाँ पर उसमें किसी पॉइंट पर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक के ऑफ थिकनेस टी, टी थिकनेस वाला जो डाइलेक्ट्रिक के है वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, सो ई इज इक्वल टू ये ई के सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई और के एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, के जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक हो जाता है। तो ये आ गया हमारा डाइलेक्ट्रिक में, तो ई के इज इक्वल टू सिग्मा के प्लेस पर क्यू अपॉन ए इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एयर में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ मिला, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, दूसरा काम क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। देन हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाय वी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इनटू एयर के डिस्टेंस। अब एयर कितना बचा आपके पास, टोटल डिस्टेंस टी था जिसमें आपने, सॉरी डी था, उसमें आपने टी थिकनेस वाला क्या डाल दिया है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया अपन ने। अब जो बची हुई गैप है वो कितनी बची, इस टी को आप माइनस करो, किस में से, डी में से। सो ई नॉट इंटू डी माइनस क्या गए टी, ओके, प्लस क्योंकि इसने पोटेंशियल इतना जनरेट किया और इसने इतना जनरेट किया, ई इंटू, अच्छा ये तो एयर की होगी हमारी, एयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला ई नॉट इंटू एयर का डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक पे आते हैं अपन, तो इसमें हम करेंगे ई के इंटू टी, इसकी थिकनेस कितनी टी, या क्या नेट पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों फील्ड ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया है वो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। तो एयर की वजह से ई नॉट इंटू डिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक वजह से ई के इंटू टी, ओके, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, V इज इक्वल टू ई इंटू क्या कर लें आप, डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस वो हमने यहाँ पुट कर दिया। तो डेल V इज इक्वल टू ई नॉट कितना है, ई नॉट है हमारा ये रहा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, डी माइनस टी प्लस ई के क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या टी, कुछ कॉमन आ सकता है, तो डेल वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहां से कॉमन क्या बच रहा, डी माइनस टी प्लस टी और बाय में के बच रहा है, ये बच रहा। दिस इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी बोथ प्लेट्स, क्लियर। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें आ गया है, अब हम कहा जाते हैं कैपेसिटेंस पर। So let capital C be the capacitance of capacitor, then आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल C इक्वल टू Q अपॉन V, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट करते हैं तो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी, कहाँ से है पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ से पुट कर दिया, D माइनस ये A बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाय के, ओके, वो वैल्यू अपन ने यहाँ, अच्छा टी बाई के,
ये हो गया। ठीक, Q से Q कैंसिल, तो C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कुछ बच रहा D माइनस टी प्लस टी अपॉन Q। ओके, ये आ गया कैपेसिटी किसका, आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है ना। इससे पहले वाले में हमने जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात की थी, तब जो कैपेसिटेंस आया था, यहाँ प्लस चार्ज गिवन किया, यहाँ पर माइनस, ये डिस्टेंस डी, उस समय कैपेसिटेंस इक्वल टू ए बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आया, डी आया था। अब इन तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब देखो, जो टी थिकनेस है उसकी कुछ वैल्यू होगी, थिकनेस की होगी, डिवाइड करेंगे के से, तो इस डी में से कुछ ना कुछ वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, माइनस। डी में से कुछ क्वांटिटी का माइनस होना इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि डिस्टेंस डी को डिक्रीज किए बिना इस वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। और जब इस डिवाइड में से वैल्यू की, इसका पूरा वैल्यू जब डिक्रीज हो रहा है तो सी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि इसका और इसका रिलेशन कैसा है, एक दूसरे के इनवर्स है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाता है। और ये है कैपेसिटी कब, जब हम दो प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक क्या पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं। ठीक है ना। अब ये जो हेडिंग बनाओ और इसका को बारे में कुछ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें डायग्राम बनेगा हमारा, हेडिंग पहले कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। हो गया, ये फोटो बनाओ। और फोटो के बाद लिखो let let capital A and B, let capital A and B are two parallel metallic plates, are two parallel metallic plates, parallel metallic plates having surface area A, having surface area capital A, having surface area capital A, okay, and the distance between them is small d, and the distance between them is small d, full stop, a dielectric constant K, फुल स्टॉप के बाद, ए डाइलेक्ट्रिक, बस फुल स्टॉप फिर लिखो, ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बी, एक डाइलेक्ट्रिक के बाद रुकना, डाइलेक्ट्रिक के ऑफ थिकनेस स्मॉल टी, ऑफ थिकनेस स्मॉल टी, बी पार्शियली फील्ड, बी
partially filled, small t, partially filled between both the plates. Paragraph change. If surface charge density, इसको रहने दो, if surface charge density of the plates be sigma, if surface charge density of plates be sigma, ये वाला सिग्मा सिंबल इसका बी सिग्मा, देन न्यू लाइन से ये रहा सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, बाकी एज इट इज, हाँ बाकी एज इट इज पूरा नोट कर लो इसको। गलत मत मत करना कोई भी, है ना, सीधा सीधा दिख रहा है। डन यहाँ तक।
कर दें चेंज? तो हम पहले कर चुके हैं। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के एग्जाम्स का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विथ डाइलेक्ट्रिक, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डन? चलिए, तो ये थी अपनी कैपेसिटी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किसके लिए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कब? जब हम उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील कर देते हैं। तो क्वेश्चन भी इसका, आप क्वेश्चन को समझना होगा कि कौन सा पूछा है उसने। पहले क्वेश्चन वो बोलेगा आपसे फाइंड आउट द कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है? इसमें कुछ भी नहीं बोलेगा वो, मतलब आपको कौन सा लिखना है? फर्स्ट वाला। और उसने अगर बोला है फाइंड आउट द कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फील्ड बिटवीन देम, तो आप फर्स्ट वाला नहीं लिख सकते, आपको कौन सा लिखना है? सेकंड वाला। दोनों क्वेश्चन का तरीका समझ लेना, किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये था कैपेसिटेंस, दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। पहला हमने कैलकुलेट किया A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, और दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने कैलकुलेट किया A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये दोनों कैपेसिटर की हमारी क्या आ जाती है? कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है ना? अब कुछ कंडीशंस में देखो, एक कैपेसिटर जब बनता है तो उसकी कैपेसिटी पहले ही क्या हो जाती है? डायमेंशन के बेस पे तय हो जाती है, ठीक है? फिर हम कुछ डाइलेक्ट्रिक वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। अब इसके बाद अगर हमको कैपेसिटी की ज़्यादा नीड लगती है या कैपेसिटी को कम नीड लगती है, जैसे हर डिवाइस की अपनी अपनी एक अलग इलेक्ट्रिक करंट की नीड होती है, उसके बेस पे क्या बनाए जाते हैं? ये कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं। कोई डिवाइस ज़्यादा हाई करंट लेता है, कोई डिवाइस लो करंट लेता है। तो जो कैपेसिटर्स हमारे पास होते हैं उनकी अपनी एक वैल्यू एक बार बना दी जाए तो फिक्स हो जाती है ना? अब मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और उसकी कैपेसिटी हाई करंट गेन करने की है, तो वो कैपेसिटर भी आपको उस लेवल का लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास उस लेवल का कैपेसिटर नहीं है, ओके? तो क्या करेंगे हम? एक साथ 2 कैपेसिटर का यूज करेंगे, 3 कैपेसिटर का यूज करेंगे, 4 कैपेसिटर का यूज करेंगे। उसकी नीड को पूरा करने के लिए हम एक से ज्यादा क्या यूज कर लेते हैं? कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए कहीं कैपेसिटी किसी की ज्यादा है तो हम क्या करते हैं? 2 कैपेसिटर का यूज इस तरह से करते हैं कि उनकी नेट कैपेसिटी क्या हो सके? डिक्रीज हो सके, ठीक है? कुल मिला के हमारे पास एक से ज्यादा कैपेसिटर्स होंगे और इन कैपेसिटर्स को हमें कंबाइन करना है, और कंबाइन करके इनका एक कॉम्बिनेशन बनाना है। उस कॉम्बिनेशन में 2 केस हो सकते हैं। पहला तो ये कैपेसिटी बहुत बढ़ जाए, दूसरा है कैपेसिटी क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। तो कम करने के लिए हम कैसे कंबाइन करेंगे इन्हें, और कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इन कैपेसिटर को कैसे कंबाइन करेंगे? तो इनके कॉम्बिनेशन के बेस पर हमारे पास 2 टाइप के कॉम्बिनेशन है जिसके बेसिस पर हम कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ओके? चलिए, तो अब मान लीजिए कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिंबल का यूज करेंगे वो सिंबल हमारा होगा 2 पैरेलल प्लेट्स। 2 क्या चाहिए आपको? पैरेलल प्लेट्स। इसके बगैर आप इसको शो नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के कैसे होनी चाहिए? पैरेलल। ये इसका शो करने का एक सिंबल है। एक बड़ी और एक छोटी प्लेट बैटरी के लिए इस्तेमाल होती है। ये सिंबल किसका है? बैटरी का। 2 पैरेलल लाइन किसका सिंबल है? हमारा कैपेसिटर का सिंबल है।
तो आपको हर बार जब भी कैपेसिटर बनाने होंगे ये दो पैरेलल लाइन बनानी होगी। ठीक, चलिए, तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, इसमें एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, एक कैपेसिटर हमने यहाँ लगा दिया, फिर हमने एक कैपेसिटर यहाँ प्लेस कर दिया और हमने इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट की। अब यहाँ पर एक साथ कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं? 3 कैपेसिटर। ये इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2 और इसकी कितनी है? C3 है। ठीक, एक सर्किट हमारे पास ये है, इसमें एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ लगा है और तीसरा लगा ही नहीं अपन ने, ये लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्या किया, अलग अलग कुछ सर्किट का यूज किया जिनमें हर एक की कैपेसिटी कैसी अलग अलग। कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का जो यूनिट है वो फेराड है। मान ले 2 माइक्रोफेराड का है, ये 3 माइक्रोफेराड का है, ये 4 माइक्रोफेराड का है, इस तरह से 2 माइक्रोफेराड, ये भी 3 माइक्रोफेराड। इस तरह के कैपेसिटर्स अपने पास है ना। अब इन कैपेसिटर का हमको नेट रिजल्ट चाहिए, तो हम इन सबको मिला के क्या करते हैं, एक ऐसा सर्किट बनाते हैं जिसकी कैपेसिटी में हमको क्या मिले, इक्विलिटी। जैसे इन तीनों की मिलाकर जो नेट कैपेसिटी यहाँ से निकलेगी वो कैपेसिटी किसकी है, इस अकेले की है। ओके, तो इस तरह से जो सर्किट हमको यहाँ मिलता है, इस सर्किट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस सर्किट। और यहाँ हमने कुछ कॉम्बिनेशन यूज किए हैं हमारे कैपेसिटर्स के। ओके, इसकी कुछ कैपेसिटी है 2, 3 और इसकी अलग है। अब इन तीनों का मिलाकर जो कैपेसिटी बनता है, मान लीजिए वो 20 माइक्रोफेराड बन रहा है, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटी भी कितना होगा, 20 माइक्रोफेराड। ओके, कैपेसिटी में यहाँ 3 यूज किए, यहाँ क्या है, अकेला। तो इन तीनों का मिला के हमने एक क्या बनाया, इक्विवेलेंट सर्किट, जिसकी कैपेसिटी उतनी ही है जितनी की आपके पास इस सर्किट की है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं अपन। तो कॉम्बिनेशन में क्या है, हमारे पास ए से हम चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से 2 रास्ता हमने डिवाइड किए, एक इधर गया और दूसरा यहां जा रहा है। यहां से होते हुए एक कैपेसिटर यहां लगा दिया हमने और यहां से घूमते हुए कहां पहुंच गए, वापस इस पॉइंट पर पहुंच गए। ठीक है, ए से स्टार्ट किया हमने, यहां से घूमते हुए इधर गए, यहां से इधर गए। तो अगर आपको यहां से मान लीजिए, इसको भी हटाओ, हमको ए से बी पर जाना है। ठीक है, और यहां से रास्ता नहीं है, इसको भी ठीक नहीं है, इसकी बजाय हम इसको लेते हैं। ए से हम चले ओके बी पर जाने के लिए, यहां से जा रहे हैं, एक कैपेसिटर लगाया हमने, यहां से एक कैपेसिटर लगा दिया हमने और यहां से आए एक कैपेसिटर हमने यहां पर लगा दिया और कहां पहुंच गए, हम बी पर पहुंच गए। ठीक है, अब मैंने बोला आपको ए से स्टार्ट करना है और पहुंचना कहां पर है, बी पर। तो आपके पास रास्ता क्या है, ए से निकलते हैं, C1 कैपेसिटर पर जाएंगे, C2 पर जाएंगे और कहां जाएंगे, C3 पर जाएंगे। ठीक है, बिना इन तीनों को क्रॉस करे आप बी पर पहुंच सकते हैं क्या? तो आप इन तीनों कैपेसिटर की हेल्प से अपन कहां पहुंच सकते हैं, बी पर पहुंच सकते हैं। तो जब भी हम एक पॉइंट से स्टार्ट करके हर कैपेसिटर को पार करते हुए हम दूसरी लोकेशन पर पहुंचते हैं, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा हमारे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ईच एंड एवरी कैपेसिटर पर होते हुए वहां पहुंचना पड़ेगा। दूसरा, हमको ए से बी पर जाना है और यहां से हमने एक कैपेसिटर लगाया और दूसरा कैपेसिटर हमने यहां से लगा दिया और कहां पहुंच गए, बी पर। तो ए से बी तक जाने के हमारे पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते। हम यहां से इधर होके C1 से होते हुए यहां पहुंच सकते हैं, या यहां से होते हुए इस C2 से होते हुए हम कहां पहुंच सकते हैं, बी पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचने के 2 रास्ते डिवाइड हो गए, और जब ये डिवाइड होते हैं पाथ, इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे और ये क्या हो गया अपने, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारे जो कैपेसिटर है उनको हम 2 तरह से कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, एक सीरीज ले लेते हैं, दूसरा पैरेलल ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा क्या इन डिवाइस के अंदर अब आपके पास 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, है ना, इन तीनों का मिलाकर इस पूरे सर्किट की कैपेसिटी डिसाइड होने वाली है ना। तो तीनों से मिला के हम क्या बनाएंगे, एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल एक ही कैपेसिटर मिलेगा हमको और उसकी कैपेसिटी उतनी ही होगी जितनी की इन तीनों की होती है। ठीक है, 3 से मिला के एक सिंगल, जो कैपेसिटी यहाँ मिली वो कैपेसिटी इन तीनों की हमारी होगी।
इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस सर्किट। इसकी जो कैपेसिटी मिलेगी वो है हमारी इक्विवेलेंस कैपेसिटी। ओके, अब वो इक्विवेलेंस कैपेसिटी हम कितनी है और कितनी होगी वो कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं किस पर, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन पर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, मेनली हम लेते हैं मिनिमम 3 कैपेसिटर। आप ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन 3 से अपना काम बन जाएगा। तो हमने कैपेसिटर लिया, इसके साथ अगला कैपेसिटर कनेक्ट किया, इसके साथ हमने अगला कैपेसिटर कनेक्ट किया। इस वाले को हमने बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इस वाले बाद वाले को हमने एक स्विच के साथ लास्ट वाला जो है कैपेसिटर आपका उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, ये हो गया हमारा C1 कैपेसिटर, ये C2 और ये हो गया क्या हमारा C3 कैपेसिटर। अब ये बैटरी का प्लस टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, C1 से, तो ये क्या करेगा, इस प्लेट को चार्ज गिवन कर देगा कितना, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये इसके पास में रखी है एक और प्लेट। अब इसमें इंडक्शन होगा और इंडक्शन की वजह से इसमें जो नेट चार्ज 0 था उसमें से माइनस को अपनी तरफ इंड्यूस कर लेता है, तो माइनस चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, और प्लस प्लस से रिपेयर होकर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। जितने माइनस यहाँ इंड्यूस हुए हैं उतने प्लस इसकी आउटर फेज तक पहुंच जाएंगे। चार्ज का काम है मोशन करना, चलना, कहाँ तक चलेंगे जब तक वो उनका पास मीडियम मिलेगा उन्हें। ये प्लस यहाँ पर फिर माइनस क्या करेगा, ये इंड्यूस कर लेगा, इसके जो प्लस है वो रिपेयर होकर कहाँ पहुंच जाएंगे, इस प्लेट पर। और यहाँ से ऐसे कनेक्शन अपन ने कर रखा है, ये माइनस साइन यहाँ पर मिल जाएगा। पॉजिटिव कहाँ चला गया, ठीक है, पॉजिटिव नहीं जाता है, मेनली इलेक्ट्रॉन चलकर यहाँ पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हर प्लेट के पास प्लस माइनस पहुंच चुके हैं। अब चार्ज कितना, इसके पास Q था, इसके पास भी Q है, इसके पास भी Q है। देखो दो चार्ज हमने यहाँ से भेजे, दो इसने इंड्यूस किए, दो यहाँ पहुंचे, दो फिर इसने इंड्यूस किया, दो यहाँ पहुंच गए, दो फिर इसने इंड्यूस किया, तो वो वहां पहुंच गए। तो इस तरह से पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमने देखा चार्ज कैसा है, सेम Q Q Q। टोटल चार्ज कितना, 0। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो कर रहा है। ओके, जितने चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुए हैं उतने ही हर एक प्लेट के अंदर क्या हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं। यहाँ अगर दो माइनस इंड्यूस हो रहे हैं तो दो रिपेल होकर कहाँ पहुंच रहे हैं, आपकी इनर फेस C2 वाले पे। ओके, इस तरह से हर एक प्लेट पर नेट चार्ज कैसा है, 0। नेट चार्ज 0, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी क्योंकि उनके बीच कुछ डिस्टेंस है। ओके, अब इस वजह से देखो इनका जो पोटेंशियल है, पहले का पोटेंशियल V1 हो गया, दूसरे का पोटेंशियल V2 हो गया और तीसरे का क्या हो गया, V3। तो पोटेंशियल में क्या है, चेंज, क्योंकि हर केक की कैपेसिटी कैसी है, C1 है, इसके C2 है, इसके C3 है, भाई हर एक का अपना अपना लेवल है, तो अपना अपना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो बना यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें किया क्या है अपन ने, हर एक कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट है उस सेकंड प्लेट को हमने अगले वाले के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दिया। इसके सेकंड प्लेट को इसके फर्स्ट से और इसके सेकंड प्लेट को इसके फर्स्ट से। इसकी सेकंड प्लेट अगर आगे होता तो उसकी फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर देते अपन। ठीक है, तो पहले की पहली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से और लास्ट वाले की लास्ट प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये अपन ने कनेक्ट की। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हर कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को अगले वाले के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोला करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सो डिफाइन कर लेते हैं इसको, व्हेन ईच एंड एवरी when second plate sorry when second plate of each and every capacitor, क्या हुआ, हट जाओ भैया, when second plate of each and every capacitor be connected with first plate of next capacitor called series combination। ठीक है,
क्या किया अपन ने, व्हेन सेकंड प्लेट ऑफ ईच एंड एवरी कैपेसिटर बी कनेक्टेड विथ फर्स्ट प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर, हर सेकंड को अगले वाले की फर्स्ट प्लेट के साथ, ठीक है, कनेक्ट कर दिया, दिस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अगर हम यहाँ बैटरी से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, V हमने स्विच ऑन किया, पोटेंशियल डिफरेंस V कहां से अप्लाई किया अपन ने, बैटरी से। सो इफ पोटेंशियल डिफरेंस V be applied by बैटरी, देन चार्ज सभी में सेम है, तो इसका पोटेंशियल लेवल कितना हो जाएगा, V1, इसका पोटेंशियल लेवल V2 और इसका पोटेंशियल लेवल V3। ओके, सो नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड्स, इसको हम नेम देते हैं A, इसको नेम दे दिया अपन ने B। तो दो एंड जो आपको A और B दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच का नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या हो गया V3, ठीक है, इन सभी का A पोटेंशियल, इसको बनाया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हर एक का अपना अपना पोटेंशियल है, तो हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी भी होगी, ठीक है, चार्ज सभी में सेम बट कैपेसिटी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल लेते हैं अपन। इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ऑल कैपेसिटर कितना होगा, V1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, C इक्वल टू Q अपॉन V। एक कैपेसिटर के निकाल रहे अपन तो V को उधर ले आओ, Q बाय C, तो ये चार्ज Q बाय C पहले कैपेसिटर के लिए C1 यूज करेंगे, चार्ज में 1 नहीं लगाया अपन ने, चार्ज सभी में सेम है। दूसरे के लिए V2 इक्वल टू Q अपॉन क्या आ गया C2, और तीसरे के लिए V3 इज इक्वल टू Q अपॉन क्या मिल गया हमें C3। ये V1 V2 V3 तीनों की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस C2 प्लस Q अपॉन C3, Q कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लेते हैं Q, ये बचा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है, इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। अब तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन तीनों का हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं जिसमें एक सिंगल कैपेसिटर होगा, तो उस सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटी कितना होगा, उसको हम लेते हैं इफ इक्विवेलेंस कैपेसिटी ऑफ सर्किट बी सीई, सी इक्विवेलेंस, ठीक है, क्या नाम दिया अपन ने इसको, सी इक्विवेलेंस, क्योंकि अब उन तीनों से मिला के एक सिंगल सर्किट बनेगा, इसमें एक सिंगल कैपेसिटर होगा, तो उसकी जो कैपेसिटी आएगी इन तीनों के बराबर होगा, इसको अपन ने बोला इक्विवेलेंस कैपेसिटी। सो सीई इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, अब सिंगल कैपेसिटर है तो पोटेंशियल भी कितना होगा V, और ये वाली वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, यहाँ से हमको V कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो V इज इक्वल टू क्या मिला हमें, Q अपॉन C। सो बाय इक्वेशन सेकंड V की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो Q अपॉन CE इक्वल टू Q, और 1 अपॉन क्या है C1 प्लस C2 प्लस C3, चार से चार्ज कैंसिल, क्या मिल रहा है 1 बाय CE इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपको क्या मिलता है, नेट कैपेसिटेंस। जब तीन को हम कंबाइन करते हैं तो नेट इक्विवेलेंस कैपेसिटी 1 अपॉन CE इज इक्वल टू इतनी हमें मिलेगी। ओके, अच्छा, ये तीन कैपेसिटर हमने कनेक्ट किए हैं, अगर दो कैपेसिटर होते तो, सो 4 2 कैपेसिटर, फोर टू कैपेसिटर C1 एंड C2। ओके, तो 1 अपॉन CE इज इक्वल टू होता है वो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन क्या होता है C2, ठीक। इसका एलसीएम लेते हैं,
1/c अपनी प्लेस पर एलसीएम लिया, कितना आया C1 इंटू C2, और ये इधर ये ऊपर हो जाएगा C1 प्लस C2। हमको तो C चाहिए ना, तो इसको रिवर्स कर लो, तो CE इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये मिलेगा हमको दो कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ये फॉर 2 कैपेसिटर है, हम डायरेक्ट पुट करेंगे, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, नीचे दोनों से प्लस करके डिवाइड कर लो। ओके, अगर दोनों कैपेसिटर इक्वल होते तो इफ C1 इज इक्वल टू C2, दोनों की कैपेसिटी C1 इक्वल टू C2 इज इक्वल टू ओनली क्या होती C, उस केस में C इक्विवेलेंस इक्वल टू, देखो यहाँ पे पुट करो, कितना हो जाएगा हमारा ये, कितना हो गया C इंटू C स्क्वायर डिवाइड बाय C प्लस C, कितना हो गया 2C। ओके, तो C से C कैंसिल कर दो, तो C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू C बाय क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 3 होते तो 3 से डिवाइड कर देते हम लोग, अगर सबकी कैपेसिटी बराबर बराबर है तो। क्लियर है? अब आप देखें, अगर मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू है 2 माइक्रोफैरड का, और C2 कैपेसिटर है आपके पास 4 माइक्रोफैरड का। दो कैपेसिटर है अपने पास, दोनों की कैपेसिटी 2 और 4 है, दोनों को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर दिया, फिट कर दिया। तो नेट कैपेसिटी कितना, CE इज इक्वल टू ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, नीचे दोनों को प्लस कर लो, 2 + 4, ठीक है ना। तो CE इज इक्वल टू कितना आया 8/6, कैंसिल किया, 8 2 से तो 4 आ गया, ये 3 आ गया। CE इज इक्वल टू 4/3। अच्छा, नेट कैपेसिटी डिक्रीज हुई कि इंक्रीज? आप 4 में 3 से डिवाइड करो, 1 टाइम जा रहा है, फिर 1 बचा है 0.33, ये आंसर आ रहा है। दोनों की सिंगल इंडिविजुअल कैपेसिटी कितनी थी 2 और 4, दोनों को जब कंबाइन किया तो कैपेसिटी का क्या हो गया, डिक्रीज हो गई ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जब भी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटी क्या कर देता है, वो डिक्रीज। मान लो हम जिस इलेक्ट्रिक फैन का यूज कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक फैन को कैपेसिटी की नीड कम है, हमारे पास जो कैपेसिटर है वो 5 माइक्रोफैरड के हैं, 4 माइक्रोफैरड के हैं, इस तरह के हैं, तो इनका हम क्या करें, सीरीज कॉम्बिनेशन बना के नेट कैपेसिटी क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा कैपेसिटर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार इनकी कैपेसिटी को चेंज करना थोड़ी जाएंगे हम लोग, और वो कर भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्ट होते हैं उसी समय इनकी कैपेसिटी डिसाइड हो जाती है बनाने के साथ। ठीक है ना, वही बात है, अगर फर्श आपको गीला करना है और पानी की अगर ज्यादा नीड है तो एक की जगह 2 बकेट इस्तेमाल करो। आप एक बकेट में 40 लीटर पानी थोड़ी भर सकते हैं, अपन 20 अगर उसमें आता है तो 20 ही फिल कर सकते हैं उसको। तो ये कैपेसिटी इनके बनने के साथ ही क्या हो जाती है, डिसाइड हो जाती है। अब आपको रीअरेंजमेंट करके कम करना है तो आप ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट करके कर लो। ठीक है, तो जब जब सीरीज कॉम्बिनेशन हम करेंगे नेट कैपेसिटी आपकी डिक्रीज होती, देखो इसको, ये C अपॉन क्या हो रहा है 2, दो इक्वल कैपेसिटर हमने लगाए, जो कैपेसिटी उनकी इंडिविजुअल अकेले की अलग अलग होगी वो तो आती होगी। मान लो दो कैपेसिटर है आपके पास 5 माइक्रोफैरड के, दोनों कितने हैं 5 माइक्रोफैरड। अगर यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5/2 क्या हो गया 2.5। एक अकेले की वैल्यू कितनी थी 5, लेकिन दो कंबाइन कनेक्ट कर दिए तो कितना हो गया 2.5 कैपेसिटी हो जाती है। तो कैपेसिटी इस समय क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज हो जानी है। ओके, 3 होते तो यहाँ पर अपन 3 कर लेते हैं, यहाँ करो ना, देखो आप, हाँ 3 में ये लगा दो, आप ये लगा दो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, क्या, ठीक है ना। तो 3 प्लस ऊपर क्या जाएगा ऐसे 3 डिवाइड में, ऐसा कर लो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। ठीक है, तो 3 टाइम्स क्या हो गया c। अब एलसीएम लेकर सॉल्व करो, यही आना है, इसका आना है, क्योंकि डिवाइड में सेम है तो ऊपर वाले को केवल प्लस करना है। इक्वल टू क्या है 1/c, ये आंसर आपको कौन सा देगा 1/c वाला, आपको रिवर्स करना पड़ेगा इसे। CE इज इक्वल टू C अपॉन क्या हो गया 3। 3 कैपेसिटर अगर आपने इक्वल कैपेसिटी के लगाया तो उनकी कैपेसिटी कितनी होगी 3 टाइम, मतलब C/3 हो जाती है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर डिक्रीज ही होना है। ओके, अब 4 का नाम मत लेना, कोई 4 होगा तो डिवाइड में, है ना। 4 लगाएंगे तो 4 से डिवाइड कर लो, 5 लगाएंगे तो 5 से डिवाइड कर लो, n लगा दो, n कैपेसिटर तो n से डिवाइड कर दो। अब n कोई भी नंबर हो सकता है ना। 4n कैपेसिटर, चलो 4n कैपेसिटर, C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू C/n कर लो।
n की जगह 2 4 5 10 20 जो भी आपको नंबर पुट करना है पुट कर देना, ठीक। लेकिन ये किसके लिए है, जब सारे कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसी हो, एक दूसरे के इक्वल हो, डिफरेंट डिफरेंट नहीं, डिफरेंट डिफरेंट में आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। क्लियर है? चलो, तो ये था अपना सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसको नोट कर लेना, एक और कर लेते हैं अपन साथ में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी पैरेलल प्लेट नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कर ले पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, वही हम 3 कैपेसिटर लेते हैं, एक हमने यहां कनेक्ट कर दिया, दूसरा हमने यहां कनेक्ट कर दिया, और तीसरा कैपेसिटर हमने यहां कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये एंड ए है और ये एंड कितना अपना बी है। यहाँ एक C1 कैपेसिटर है, यहाँ एक C2 है, और यहाँ पर कौन है, C3 कैपेसिटर। और यहाँ इसका कनेक्शन हमने प्लस से, और दूसरे का कनेक्शन एक स्विच लगा के बी का हमने किससे कनेक्ट कर दिया, माइनस से, ठीक है। अब देखो, हर कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट जो दिख रही है आपको, उसको हमने बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर रखा है, और इधर हर कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को बैटरी के हमने किससे कनेक्ट किया है, नेगेटिव एंड से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन हमारा कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। इस कॉम्बिनेशन में देखो, आप यहाँ से जब चार्ज Q आप सप्लाई करेंगे, पोटेंशियल V अप्लाई करेंगे, उस समय इस वाली C1 कैपेसिटर में चार्ज Q1 चलेगा, इसमें चार्ज Q2 चलेगा, और उसमें चार्ज Q3 चलेगा। ये चार्ज पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसका पोटेंशियल V हो जाता है, इसका पोटेंशियल V हो जाता है, और इसका भी V हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो इन पैरेलल V क्या रहेगा आपका, सेम, चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, और कैपेसिटी कितनी, C1 C2 और C3, ओके। तो यहाँ हमने चार्ज गिवन किए, ये चार्ज यहाँ चलेगा, ये चार्ज यहाँ चलेगा, ये चार्ज यहाँ चलेगा, इन्होंने चार्ज इस वाले प्लेट पर इंड्यूस कर लिए, आपके बैटरी से क्या आ गए, नेगेटिव चार्जेस। ये बन गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है इसके डेफिनेशन, इसके डेफिनेशन में हम लिखेंगे, फर्स्ट प्लेट ऑफ ईच एंड एवरी कैपेसिटर बी कनेक्टेड थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड सेकंड प्लेट ऑफ ईच एंड एवरी कैपेसिटर इज कनेक्टेड थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव से और सेकंड प्लेट नेगेटिव से, इस तरह से हम लोग इन्हें कनेक्ट कर देते हैं, ओके। डिफाइन कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। व्हेन फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर बी कनेक्टेड with positive terminal and second plate be connected with negative terminal of battery called parallel combination। ठीक है, क्या बन गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। सो इफ अगर आप बैटरी से क्या अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V, इफ V potential difference applied by battery then charge across the terminal A and B। so Q is equal to कितना हो गया, Q1 plus
Q2 प्लस Q3। ये टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए हमारे ऐसे बी के बीच। ठीक है, इसको बनाया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब Q1 Q2 Q3 तीनों से कैपेसिटर के हम डिफरेंट इंडिविजुअली क्या कैलकुलेट कर लें चार्जेस। सो इंडिविजुअल चार्ज बिटवीन प्लेट्स ऑफ ऑल कैपेसिटर। ओके, सो फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज कितना, Q इक्वल टू CV है इसका फॉर्मूला C1V, Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू C3V। ठीक है ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट ये तीनों वैल्यू कहाँ पुट करते हैं अपन फर्स्ट में, तो चार्ज Q इज इक्वल टू फर्स्ट में क्या है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q1 की वैल्यू कितनी C1V प्लस C2V प्लस C3V। सो Q इज इक्वल टू V कॉमन है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, अब इफ इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कंसीडर करें, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस B CE देन तो Q इक्वल टू C इंटू V। अब तीन कैपेसिटर जो आपने यहाँ लगा रखे हैं इन तीनों का मिला के एक सिंगल कैपेसिटर सर्किट बनाते हैं और उसमें जो कैपेसिटेंस होगा वो सर्किट का वो इन तीनों के बराबर हो, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई Q इक्वल टू सॉरी उसका जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा Q इक्वल टू CV। वो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर इस सेकंड इक्वेशन में। तो बाय सेकंड CV इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, फॉर टू कैपेसिटर। अब 2 3 क्या करें, C इज इक्वल टू इसमें हम C1 प्लस क्या कर सकते हैं C2। इफ C1 इक्वल टू क्या हो C2 इक्वल टू इसको C कंसिडर करें तो C इज इक्वल टू ये 2C हो जाएगा। ठीक है ना, दो अगर सेम कैपेसिटी वाला कैपेसिटर आप यूज कर रहे हैं तो उनको दोनों को कंबाइन करने से कैपेसिटी दुगना हो जाता है। 3 यूज करोगे तो 3 टाइम हो जाएगा, 5 यूज करोगे तो 5 टाइम्स 4n कैपेसिटर्स। तो C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू n इंटू क्या हो जाएगा C। 4 इक्वल वाले चाहिए हमको, सारे कैपेसिटर अगर सेम कैपेसिटी के हैं n कैपेसिटर अपन ने कहा लगाए हैं कॉम्बिनेशन में, तो उनकी कैपेसिटी CE इज इक्वल टू n इंटू C हो जाती है। ठीक है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक्चुअल में आपका जो डेरिवेशन है वो यहाँ तक फिनिश हो जाता है। ये बात की कंडीशन है हमारी कि इस तरह से हम इसे ले सकते हैं, इसमें भी और सीरीज में भी, दोनों में। ये बात की कंडीशन है हमारी। मेन डेरिवेशन हमारा कहाँ फिनिश, यहाँ पर। ओके, तो ये थे अपने कैपेसिटर्स जिसमें अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर डिस्कस किया, कैपेसिटी कितनी होती है और कैपेसिटेंस को कब इंक्रीज कब डिक्रीज कर सकते हैं, उनके बेस पर हमने सीरीज और पैरेलल ये दो तरह के कॉम्बिनेशंस यूज किए हैं। ठीक है, तो आज यहीं पर, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।